दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अगला कुछ मिनट अपने आप को सभी चीज़ों से विराम लगाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी ने खूब कहा है, अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज़ में नहीं। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। बात बहुत पुरानी है। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके दो छात्र जब अपने घर की ओर रवाना होने को थे तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। दोनों छात्र मुस्कुराने लगे और कहा, गुरुजी हम तैयार हैं। गुरुजी उनको एक मकान पर ले गए और वहाँ पर दो बड़े बड़े कमरे थे। उसने उन दोनों छात्रों को एक एक रुपया दिया और दोनों कमरों को खोलकर उन्हें दिखाया, जो कि बहुत बड़े थे। गुरुजी ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, इस एक रुपये में आप दोनों कुछ ऐसा खरीद कर लाओ कि यह कमरा उससे भर जाए, और मैं कल आकर देखूंगा। ऐसा कहकर गुरुजी चले गए तथा दोनों छात्र भी चले गए। अगले दिन जब परीक्षा का समय आया, गुरुजी फिर मुस्कुराते हुए पहुँचे। दोनों छात्र अपने अपने कमरे के सामने खड़ा होकर गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने पहले छात्र से पूछा, तुमने अपने कमरे में क्या लाया है? छात्र ने कहा, गुरुजी 1 रुपया में तो कुछ मिला नहीं, तो मैंने 1 रुपया से पूरे कमरे को कूड़े से भर दिया है। गुरुजी ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, वहाँ बदबू ही बदबू थी। गुरुजी ने यह देखकर मुंह पर कपड़ा रखते हुए दूसरे छात्र की ओर बढ़ गए तथा दूसरे छात्र से कहा, बेटा तुम क्या लाए हो? उसने मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी आप दरवाज़ा खोलिए। जैसे ही गुरुजी ने दरवाज़ा खोला, वहाँ देखा कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। एक अगरबत्ती जल रही थी और पूरे कमरे को महका रही थी। उस छात्र ने कहा कि गुरुजी मुझे तो 1 रुपया में केवल एक अगरबत्ती मिली, और उस अगरबत्ती को जलाकर यह पूरा कमरा खुशबू से भर गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस छात्र को गले लगा लिया और कहा, तुम उत्तीर्ण हुए। गुरुजी ने आगे दोनों छात्रों से कहा कि हमारे मन में जैसा संकल्प यानी विचार चलता है, उसी के आधार पर हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। इसलिए मन में चलने वाले विचारों के प्रति हमेशा जागरूक यानी केयरफुल रहो। दोस्तों, हमारा जीवन किस दिशा में जाता है वो बाहर या हमारे हाथ की लकीरों पर निर्भर नहीं करता। ये तो हमारे संकल्पों पर, हमारी आदतों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने मन में चल रहे विचारों को अच्छी तरह समझ ले तो जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन में चलने वाले विचार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहले तरह का विचार पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक विचार, जो दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, सुख और शांति से संबंधित होते हैं। जब इंसान के मन में पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं तो खुद के लिए फ़ायदेमंद होता है तथा दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है तथा सकारात्मक विचारों की गति आमतौर पर स्लो होती है। एक दूसरे तरह का विचार जिसे हम कहते हैं निगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार, जो हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध तथा बदले की भावना से संबंधित होता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि निगेटिव थॉट्स शरीर को नुकसान पहुंचाता है तथा इससे दूसरों को भी हानि होती है। निगेटिव थॉट्स से शरीर में एनर्जी का लेवल कम हो जाता है तथा इसका स्पीड आमतौर पर तेज होती है। अगर हम निगेटिव थॉट्स से अपने आप को बचा ले, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम पॉजिटिव थॉट्स में इन्वेस्ट करें तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे तरह का विचार वेस्ट थॉट्स यानी व्यर्थ विचार, जिसका संबंध हमारे अतीत से होता है। व्यर्थ विचार को हम फालतू विचार भी कहते हैं, जो मीनिंगलेस होता है। मनोवैज्ञानिक जो मन पर रिसर्च करते हैं, उनके अनुसार एक आम इंसान 80% समय अपने अतीत में रहता है। दोस्तों, अतीत से सीखे ज़रूर, फिर उस पर फुल स्टॉप लगा दे, वरना अतीत आपके वर्तमान को नष्ट कर देगा। चौथे प्रकार के विचार
को हम आवश्यक यानी ऑर्डिनरी थॉट्स कहते हैं, जिसका संबंध हमारे रोज के ज़िंदगी से होता है। जैसे खाना खाने से पहले खाने का विचार आना, ऑफिस जाने से पहले ऑफिस जाने का विचार आना, अर्थात कोई भी काम करने से पहले उसका विचार आना। दोस्तों, आज से 30 या 40 साल पहले कहा जाता था कि जीवन जीना एक कला है, लेकिन आज कहा जाता है कि जीवन जीना एक संघर्ष है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मनुष्य का मनोबल यानी मन की शक्ति कमज़ोर हो चुकी है। मन की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। आज छोटी से छोटी परिस्थितियाँ या बातें आती है तो मनुष्य नर्वस हो जाता है। कुछ लोग तो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि धीरे धीरे वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। WHO के अनुसार आने वाले समय में भारत में डिप्रेशन रोगियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक होगी। दोस्तों, इस समय सेल्फ एम्पावरमेंट अर्थात सशक्तिकरण की आवश्यकता है। हमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अर्थात आत्मा की शक्ति और फिजिकल इम्यूनिटी अर्थात शारीरिक शक्ति को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे जीने के लिए रोज़ भोजन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जिंदगी को सरल, सफल और सुखदायी बनाने के लिए रोज़ आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें। राजयोग मेडिटेशन से जुड़े और इसका अभ्यास रोज करें। धीरे धीरे मन में चलने वाले विचारों पर हमारा नियंत्रण होने लगेगा। मन नियंत्रित होने से सहन करने की शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है तथा सहयोग करने की भी शक्ति बढ़ती है। एक नियंत्रित मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, मन पर नियंत्रण होने से ज़िंदगी जीना संघर्ष नहीं, एक कला बन जाएगी। किसी ने खूब कहा है, मन सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। धन्यवाद। रमेश पाल, कोलकाता।